to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: who is obsessively thinking about you right now? कौन आप कौन ऑब्सेस्ड होके सोच रहा है, कौन ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी सकते हो कि पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। कोई भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है? कौन आपके बारे में ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर रहा है? ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कुलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है? शायद आप जिसको जानते हैं ये वो भी निकल सकता है, जिसको आप नहीं जानते ये वो भी हो सकता है। हु इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? कैप्रिकॉर्न होगा ये पर्सन, ठीक है? एक कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। इस इंसान के माइंड में आप काफ़ी ज़्यादा एक ब्यूटीफुल सी मेमोरी बनाते हैं, ठीक है? कुछ एक हैप्पी गो लकी वाला है। ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है। ये जो पर्सन है ना, चाहता है कि आप इसके कंट्रोल में रहें, लेकिन ये कंट्रोल में इसलिए रखना चाहता है आपको क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में या तो मैनेज कर रहा है राइट नाउ, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या थोड़ा सा ये इंसान इस वक्त इम्बैलेंस एनर्जी में है। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान चाहता है कि आपको कंट्रोल में रखे, ठीक है? आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा, आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा राइट नाउ ये इंसान। हु इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? गुड लुकिंग पर्सन हो सकता है, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है। ये इंसान थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर भी हो सकता है, ठीक है? शॉर्ट टेम्पर कह सकते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता हो इस इंसान को, लेकिन ये अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनेज कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन आपको चाहता है ये इंसान आपको अपने कंट्रोल में रखे, आप इसके कंट्रोल में रहें। ये अपना कंट्रोल लूज़ नहीं करना चाहता, ये चाहता है कि आपके ऊपर इसका कंट्रोल हो, ठीक है? अच्छा पर्सन है, ठीक है? मतलब कि अच्छा इन द सेंस, मतलब कि आपको पसंद हो सकता है, आपकी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग और लविंग केयरिंग तो नहीं, लविंग चार्मिंग सी पर्सनैलिटी है, ठीक है? बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ठीक है? ऐसा हो सकता है ये आपकी तरफ फिक्सिंग करने से घबरा रहा हो राइट नाउ, ठीक है? क्योंकि कोई और चीज़ है जो इसके लिए लाइफ में इम्बैलेंस चल रही है। इसको लग रहा हो कि आपको और उस चीज़ को साथ बैलेंस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे फाइनेंसेस हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन दिखता है। इस इंसान की नज़र में आप एक मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन है, ठीक है? डेफिनेटली एक सोल काउंटर पार्ट वाली एनर्जी है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इंसान आपको अपनी लाइफ में इसलिए स्टॉप करके रखना चाहता है, इसलिए होल्ड करके रखना चाहता है क्योंकि आपके साथ कुछ स्टेबल सा, ग्राउंडेड सा इमेजिन करता है, कोई इसका ड्रीम है। ये चाहता है कि जब तक ये इंसान आपको रिजेक्शन फीस होती होगी, ठीक है? आपको रिजेक्टेड फील होता होगा, आपको लगता होगा आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट मिलती है इस इंसान की तरफ से, ठीक है? लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है? ये ऐसा नहीं सोच सकता क्योंकि इस इंसान का बिहेवियर कुछ और होता है। ये इंसान चाहता है आपको बिना ट्रुथ रिवील करे या बिना सच्चाई बताए आपको अपनी लाइफ में होल्ड बैक रखे, आपको अपने कंट्रोल में रखे। इस इंसान की जो चाहत है वो आपको अपने कंट्रोल में रखने की। ऐसा हो सकता है इस इंसान और आपकी बात भी होती है, लेकिन आपको इस इंसान से बात करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता क्योंकि ये इंसान आपको आपके मतलब के जवाब नहीं देता, या आपके साथ उस तरीके की बॉन्डिंग को कंप्लीट नहीं करता, या आप लोग के बीच यहाँ पर एक सोल बॉन्ड हो सकता है और एक सुपरफिशियल कह सकते हैं कि बहुत ऊपरी वाला नहीं कह रही मैं, डेप्थ बॉन्ड है। शायद आप लोग प्रैक्टिकली मिलते नहीं हैं, आप लोग डेट नहीं करते, आप लोग इन्जॉय नहीं करते इस कनेक्शन को। बहुत ज़्यादा नोक झोंक वाला कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट या बहुत ज़्यादा एक ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इस तरीके से मत करो। जैसे कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ किसी ऐसे इंसान को डेट कर रहे हैं जो आपको खुद डिक्टेट करना चाह रहा हो, ठीक है? यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जी हो, मुझे लग रहा है। ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है, लेकिन ये चाहता है ये आपको कंट्रोल में रखे, अपने होल्ड में रखे, आप इसके कंट्रोल में रहें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, आप बहुत ज़्यादा, आपको और लोगों की तरह अपना रिलेशनशिप लगता नहीं है, आपको अच्छा कनेक्शन नहीं लगता, या आपको ऐसा लगता है क्या आपको यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट सा फील करवाया जाता है, या लेकिन ये इंसान आपको अपने सोल काउंटर पार्ट की तरह देखता है। इस इंसान को पता है ये आपके साथ क्या कर रहा है। एज, कास्ट, रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर एम्प्रेस,
यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। फैमिली, काम, कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर रहा हो सकता है राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप कभी कभी इस इंसान के अलावा किसी और इंसान के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ वो आपको हैप्पीनेस मिल नहीं पा रही, ठीक है। यहाँ पर वो आपको लविंग केयरिंग एनर्जी मिल नहीं पा रही। ये इंसान आपको एम्प्रेस की तरह देखता है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में होल्ड और कंट्रोल करके रखना चाहता है। ये चाहता है आपको होल्ड करके रखे, ठीक है। एम्प्रेस डेफिनेटली आपको एम्प्रेस की तरह देखता है। आप लोग का रिश्ता बैलेंस नहीं है। आपकी एज छोटी हो सकती है, इस इंसान की एज ज़्यादा बड़ी हो सकती है। ये इंसान थोड़ा सा इम्बैलेंस एनर्जी में है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन है। मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा कामिंग, लविंग, केयरिंग अटेंशन आपको इस इंसान की तरफ से मिलती हो, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट सिचुएशन है आप दोनों के बीच। आपके पर्सन स्ट्रेस आउट है, आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन एक फन लविंग, चिट चैट करना, हैंग आउट करना, फ्लर्टिंग करना, टाइम स्पेंड करना, होप देना, ये सब कुछ नहीं करती। ये इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा पर्सन हो सकता है, ओवर थिंकर हो सकता है। बहुत सारी टेंशन्स हो सकती हैं लाइफ में। फाइनेंशियल टेंशन देखी हो सकती है इस इंसान ने अपनी पास्ट में, अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत स्ट्रगल की हो सकती है। एक ओवर थिंकर हो सकता है, लेट नाइट जागने वाला इंसान जो लेट नाइट देर से सोचता है। उस इंसान को सबसे ज़्यादा फिक्र ये रहती है कोई प्रॉमिस करते हुए, क्या मैं जस्टिस कर पाऊँगा, क्या मैं ये प्रॉमिस पूरा कर पाऊँगा, क्या मैं वो वादा निभा पाऊँगा अगर मैं कर लेता हूँ तो। इस इंसान का मसला है जस्टिस देना, ठीक है, इक्वलिटी देना, वो सब प्रोवाइड करना। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो सकता है राइट नाउ ये इंसान। आप लोग के बीच शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, लड़ाई झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इस कनेक्शन में। पावर स्ट्रगल चल रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। जो भी इंसान आपको ऑब्सेसिवली सोचता है या देखता है या आपके ऊपर नज़र रखता है, ये इंसान काम, कैरियर, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। आपको इस इंसान को देख के लगता है इस इंसान के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपके अलावा इस इंसान की लाइफ में इसके लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पर एक क्लोज ऑफ वाली एनर्जी। आप जब भी इस इंसान के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो ये आपको एक कन्फ्यूजन शो करता है या तो बहुत क्लोज ऑफ शो करता है, ठीक है। सोचता आपके बारे में ही है लेकिन आपको अपना रियल इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स नहीं पता चलने देता। डेफिनेटली एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, डायलेमा में डाल के रखता है। आप जब भी इसके पास जाते हैं ना आपको बहुत ज़्यादा करीब जाने देगा ना बहुत ज़्यादा आपको दूर जाने देगा। आपको एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रखेगा। आप सोचेंगे कि आप इस कनेक्शन से निकलें या ना निकलें, क्या आप चले जाएं, अब ना जाएं, आप समझ नहीं पाते, ठीक है। आप थोड़ा सा एक मेंटल स्ट्रगल में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत ज़्यादा इश्यूज़, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई चीज़ें कनेक्टेड है। लेकिन ये इंसान को लगता है आप इसके लिए परफेक्ट हैं। आप इसकी मेमोरी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये आपको एक 6 ऑफ कप्स की तरह दिखता है, चाइल्डहुड मेमोरीज की तरह दिखता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपके तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, किसी तरीके की यहाँ पर मूवमेंट, एक्शन, कोई क्लैरिटी, कुछ यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई एक्शन यहाँ पर ये इंसान लेना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल ये कुछ मूवमेंट, कोई एक्शंस। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक वेटिंग मूवमेंट है, वेटिंग एनर्जी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा है किसी चीज़ का। आपके पर्सन वेट कर रहे हो सकते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे द लवर की एनर्जी है। चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। एक कनेक्शन, ये इंसान इन एंड आउट एनर्जी में है, ठीक है। क्लाउडेड एनर्जी है कि ये इंसान आपको ही चूज़ करेगा, किसी और को तो नहीं करेगा। आप क्लियर नहीं है यहाँ पर, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस कनेक्शन में फाइट, आर्ग्यूमेंट आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा रहती है। आप लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। बैलेंस, स्टेबिलिटी मिसिंग है, पीस मिसिंग है इस कनेक्शन में से, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है रहना आप भी चाहते हैं लेकिन आप एक स्ट्रगल के साथ नहीं रहना चाहते। आप मेंटल पीस और सुकून के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पे एक अवेकनिंग टाइम ऑफ पीरियड आ सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर एक अवेकनिंग का वेट कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पर ये इंसान अवेकन हो सकता है। ये इंसान
आपके साथ एक कंप्लीशन लाने का सोच सकता है, ठीक है। यहाँ पे वुंडेड एनर्जी, इंसान थोड़ा वुंडेड है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से थोड़ी सी पावर स्ट्रगल है, अप एंड डाउन, आगे पीछे, ओवर थिंक कर है ये इंसान, बहुत ओवर थिंक, किसी टेंशन, किसी स्ट्रेस, किसी ओवर थिंकिंग एनर्जी में है, ठीक है। ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हुए हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये इंसान कुछ स्टेबल ग्राउंडेड सा सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इंसान ने कभी नहीं कहा ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। कुछ कमिटमेंट देना चाहता है आपको, कुछ स्टेबिलिटी के हवाले से इंसान अक्सर आपके बारे में सोचता रहता है, ठीक है। लेकिन ये आपको होल्ड और कंट्रोल करके रखना चाहता है। इस इंसान को नहीं पता ही कब तक आपको कंट्रोल करके रख पाएगा। जो उसके पर्सनल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा नर्वस है, कंफ्यूज है, ओवरथिंक भी करता है, ठीक है। लूज़ नहीं करना चाहता इस कनेक्शन को राइट नाउ, लेकिन टेंशन है। आपके पर्सन, इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का एक्ट भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप नहीं समझ पाते। मुझे ऐसा लग रहा है आप इसकी नेगेटिविटी, आप इसकी टॉक्सिसिटी, आप इसके माइंड गेम्स कैरी नहीं कर पा रहे। स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। सक्सेस, ये पर्सन सक्सेस चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है इस कनेक्शन में, एक फाउंडेशन चाहता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता है, ठीक है। लेकिन बहुत ओवरथिंक कर रहा है, इसको नहीं पता ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। मुझे लग रहा है ये क्लैरिटी जो ये देना चाहता है आपको, इसी हवाले से देना चाहता है। कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, कभी कभी सोचता है आपको बताइए इंसान इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहा है। डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ये इंसान हाइट रखता है अपना इंटेंशन, ठीक है। एक मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी की वजह से या आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से या कोई ना कोई चीज़ है जो उसको स्टॉप करती है आपको ट्रुथ रिवील करने से, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर स्नेकी बिहेवियर इस इंसान का आपके साथ, जस्टिस को लेकर, इक्वलिटी को लेकर, फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर, आपको नहीं पता। ये विश करता है कि आपके साथ इसकी चीज़ें स्टेबल और ग्राउंडेड हों, आप और ये इंसान एक ग्राउंडेड कनेक्शन में कनेक्ट हो, ठीक है। इस इंसान की ये कनेक्शन डिज़ायर है, इस कनेक्शन में ये इसकी डिज़ायर एक पीस क्रिएट हो, ठीक है। टाइम, वक्त, सिचुएशन इस कनेक्शन के अकॉर्डिंगली डेवलप हो जाए या इस कनेक्शन के अकॉर्डिंगली चले, ठीक है। आप लोग के बीच पीस, सुकून आ जाए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है लव एंड हेट काइंड कनेक्शन है। आप जिस इंसान से लव करते हैं वही इंसान है जो इंसान ना आपकी लाइफ में आता है, ना जाता है, ना कम्प्लीटली क्लोजर देता है, ना कम्प्लीटली आंसर्स देता है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है। आप लोग का लव रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है? बिल्डिंग ब्लॉक में फंसा हुआ है। यहाँ पे चैलेंज है बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप लोग के बीच या तो कम्युनिकेशन ब्लॉक है या आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप लोग के बीच एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, एक मतलब कि एक पीसफुल कनेक्शन नहीं है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रबन हुए, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ऐसा हो सकता है यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएँ, रीजनरेट करे ये कनेक्शन, एक रीजनरेशन की तरफ जाए, कुछ ना कुछ रीस्टार्ट हो, रीबिल्ड हो, एक दोबारा आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये रिमूव हो सकते हैं। मैंडिंग, ये कनेक्शन मैंडिंग की तरफ आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो आपकी दफ़ा स्टार्ट हो वो मैंडिंग की तरफ जाए। चेंज इन द विंड, ठीक है। हवाओं का रुख बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, बैलेंस हो रही हैं। मिल्क एंड हनी, ये इंसान आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहा है या पॉजिटिविटी लाना चाहता है। यहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेजेस, कोई चैलेंजेस चल रहे हैं वो एंड हो सकते हैं, बहुत अनकरीब वो सिचुएशन, ब्लॉकेजेस ख़त्म हो सकते हैं। आप लोग के बीच स्टेबिलिटी, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर इशू है क्या? ओवर थिंकर बहुत हैं आप दोनों ही, सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया जा रहा है या बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है चीज़ों को, ग्रोथ की तरफ नहीं है या बहुत ज़्यादा कहा जा रही हैं, क्लाउडी एनर्जी बहुत है, ठीक है। ऑब्जर्वर, एक दूसरे को ऑब्जर्व करना, सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया साइट्स पे एक दूसरे के बारे में देखना, एक दूसरे के बारे में नज़र रखना, एक दूसरे को ऑब्जर्व करना, ठीक है। को क्रिएट, ये इंसान कुछ क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। मैंने कहा ना, स्टेबल सा, ग्राउंडेड सा, राउंड एंड राउंड। ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत बार आया है, बहुत बार गया है, राउंड एंड राउंड सिचुएशन रही है। आप इस इंसान की लाइफ में तो बहुत बार आए, बहुत बार गए। द फेथ, यहाँ पे एक फेथ की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे एक
आप लोग के बीच यहाँ पर टू बी फेयर सिचुएशन जब बैलेंस होगी, जब फेयर होगी, तब चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो सकती हैं। वही यहाँ पर अनफिनिश्ड सिम्फनी, वही यहाँ पे आप लोग के बीच अनफिनिश्ड सिम्फनी है, ठीक है। टू बी फेयर है, बैलेंस, इक्वलिटी आना, सोलमेट, एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोग के बीच, एक सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड, एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, फ्लैक्सिबिलिटी। यहाँ पे एक पर्सन को फ्लैक्सिबल होना ज़रूरी है। ये पर्सन क्या मूवमेंट ले सकता है, क्या एक्शंस ले सकता है, आप लोग के बीच क्या हो सकता है, या आप क्या एक्शन ले सकते हैं। द टावर मूवमेंट है यहाँ पर। पुरानी चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम, पुराने और सिचुएशन सब ब्रेक हो रहे हैं, सब कुछ फॉल हो रहा है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, पुराना ब्रेक हो रहा है, जो भी कुछ पुराना है वो सब ख़त्म हो रहा है, उस पर टावर गिर चुका है, उस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती, उस तरीके से स्टेबिलिटी या कुछ भी आप लोग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। हाइपिसिस की एनर्जी, ये जो भी खामोश था पर्सन, आपके पर्सन हो सकते हैं, ये जो भी साइलेंट था, ये इंसान किसी तरीके की रिस्क टेकिंग ले सकता है, होप क्रिएट हो सकती है इस इंसान के एक्शन लेने से। जो भी पर्सन साइलेंट था, ये इंसान कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई लीप ऑफ फेथ और कोई एक्शन ले सकता है। ये पर्सन जो कोल्ड था, जो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हुआ था, इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन, यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन आ सकती है। आप किसी क्लियर कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से इस इंसान की तरफ से, किसी तरीके की ये कनेक्शन बैलेंस हो सकता है। अगर कोई इंसान यहाँ पर वेट कर रहा था, कोई इंसान यहाँ पर एक्शन लेने बहुत ज़्यादा सोचे जा रहा था, उस इंसान की तरफ से एक लीप ऑफ फेथ हो सकता है। जो इंसान यहाँ पर होल्ड बैक करके बैठा हुआ था सिचुएशन को, स्टोरी को, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पर रीस्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एक मैनिपुलेशन ख़त्म हो सकती है, एक क्या एक्शन आ सकता है। ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी पर्सन है बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आप जिसको भी डील कर रहे हैं, कोई एक ओवर थिंकिंग वाले इंसान को डील कर रहे हैं आप राइट नाउ, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये इंसान 2 ऑफ कप्स होल्ड बैक कर रहा है आपके लिए। एस ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत सारा इमोशंस, बहुत ज़्यादा लव, केयर होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये रिवील हो सकता है इमोशंस, प्यार, कनेक्शन, इक्वल गिव एंड टेक, लविंग, केयरिंग एनर्जी, फ्लैक्सिबल हो सकता है ये कनेक्शन, आप लोग के बीच बैलेंस आ सकता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, आप लोग के बीच एक ग्राउंडेड एनर्जी आ सकती है, अलाइनमेंट आ सकती है, ठीक है। लेकिन आप ये जो भी होल्ड करके बैठा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ था, ये आपके पर्सन लग रहे हैं जो दूर बैठकर इमेजिनेशन, प्लानिंग, प्लॉटिंग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसको वर्किंग में नहीं लाते, उसको वर्क नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने थॉट को, अपने माइंडसेट को, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।